दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए अब कोई तिगड़म लगाई जाएगी? क्योंकि नोटिस से एनडीए के अंदर तो बेचैनी है कहीं ना कहीं। जहां एक तरफ दीपक प्रकाश, जिन्हें बिहार सरकार में 2 बार मंत्री बनाया गया, सबसे पहले तो जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बेटी को मंत्री बनाया था, जिसके बाद आरएलएम के अंदर भी काफी कुछ सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उनके विधायक भी काफी ज्यादा गुस्सा थे कि आखिर इतने सालों का साथ भूल करके उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बेटी को मंत्री बना दिया। लेकिन बिहार की सियासत में तो ट्विस्ट तब आया जब फिर से नई सरकार बनी। जी हाँ, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सम्राट सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, इसकी भी हलचल काफी ज्यादा तेज थी। लेकिन फिर समय आ गया था कि जब बिहार सरकार में जो नई कैबिनेट है उसका विस्तार होगा, यानी कि सम्राट चौधरी जो है वो किन किन को मंत्री बनाने वाले हैं। और फिर कुछ अलग देखने को मिला। ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की बेटी दीपक प्रकाश सम्राट सरकार में मंत्री ना बने, लेकिन फिर से उन्हें मंत्री बना दिया गया, जिसके बाद सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई। लेकिन होता क्या है, ये बिहार है और यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है और बिहार की राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रहती है, ऐसा देखने को भी अब मिल रहा है। देखिए, जहाँ एक तरफ दीपक प्रकाश की कुर्सी पर तलवार लटक रही है, क्योंकि इसलिए वो दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, और ऐसे में देखिए एनडीए ने भी उन्हें एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया। और अब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए क्या कोई तिगड़म लगाई जाएगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जो है भेज दिया है, जिसके बाद बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आखिर एनडीए चाहती क्या है? अगर चाहती तो दीपक प्रकाश को इससे पहले भी मंत्री नहीं बना सकती थी, लेकिन दोबारा से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया और अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया और नोटिस भी आ गया है। और अब देखना ये होगा कि आखिर इसमें कैसे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के लिए क्या कुछ किया जाता है। जहां बिहार विधानसभा का चुनाव हुए 8 महीने बीत गए, इसी छोटी अवधि में 2 मुख्यमंत्री का शासन भी बिहार के लोगों ने देखा। पहले नीतीश कुमार सीएम बने और अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। जाहिर है कि इसी बीच सरकारें भी बदली। एनडीए के पास 202 विधायकों के आंकड़े और विपक्ष का 41 पर सिमट जाना राजनीतिक स्थिरता का साफ संदेश है। नीतीश ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला किया, तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जेडीयू समर्थकों ने तूफान खड़ा कर दिया। जेडीयू दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। नीतीश के साथ लगी पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर तोड़ी गई। नीतीश के मन पर समर्थकों के इस आचरण का कोई असर नहीं हुआ। वे राज्यसभा जाने के फैसले पर अड़े रहे। फिर उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी। बात नहीं बनी तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की भी मांग होने लगी, और इनका भी एनडीए या नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं हुआ। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाने का मौका मिला। हालांकि निशांत को मंत्रिमंडल विस्तार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा मिलने के बाद मामला थोड़ा शांत दिखा। राज्य की राजनीति में हलचल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर के थमने का नाम नहीं ले रही। पहली बार दीपक जब नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो उनकी पार्टी में ही विवाद शुरू हो गया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्र लोक मोर्चा आरएलएम कोटे से इस बार 4 विधायक जीते। उनमें से एक उनकी ही पत्नी स्नेहलता है। विधायकों में किसी को मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया। वे अभी तक विधानमंडल के किसी सदन के मेंबर नहीं है। उन्होंने दूसरी बार भी मंत्री पद की शपथ ली। पहले से ही अपने 3 विधायकों को भाजन बने दीपक प्रकाश के सामने नई मुसीबत ये है कि हाल ही में 10 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनाव में उन्हें मौका नहीं मिला। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत और दीपक प्रकाश को एमएलसी बना करके उनके मंत्री पद को एनडीए जस्टिफाई करेगा। निशांत को एमएलसी बनाने का मौका मिल गया, लेकिन दीपक प्रकाश चूक गए। इससे भी बड़ी मुसीबत दीपक प्रकाश के लिए ये रही है कि बिना किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए उनकी दूसरी बार मंत्री के रूप में शपथ लेने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय में देखिए 15 जून को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार को नोटिस किया। नियमानुसार दीपक प्रकाश मंत्री बने तो, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। एमएलसी बनने का एक मौका तो हाथ से निकल गया। सामान्य स्थिति में दूसरा मौका उन्हें अब अगले साल ही मिलने की गुंजाइश बनती है, इसलिए कि राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के 12 सदस्यों का
मनोनयन होगा और इसके पहले भी साल अक्टूबर नवंबर तक दीपक प्रकाश को मिली 6 महीने की मोहलत समाप्त हो जाएगी। हालांकि देखिए, सीएम सम्राट चौधरी और दीपक प्रकाश के पिता उपेंद्र कुशवाहा दावा करते हैं कि उनके मंत्री बने रहने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये नोटिस आना कुछ और ही बयां करता है। दोनों के दावों का आधार क्या है, क्या वे ही बेहतर जानते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। चर्चा है कि एनडीए में इसका उपाय जो है वो ढूंढने की कवायद शुरू हो गई है। उपाय यह तलाशा जा रहा है कि कोई एमएलसी समय से पहले इस्तीफा दे दे और उसकी जगह दीपक प्रकाश का मनोनयन राज्यपाल अपने कोटे से कर दे, और इसके लिए जेडीयू कोटे के किसी सदस्य को राजी करने की कोशिश चल रही है। राजनीति में राह बनाना मुश्किल काम नहीं है, खासकर सत्ताधारी पार्टियों के लिए। पर एक बात समझ में नहीं आई कि अगर उन्हें एमएलसी बनाना है तो हालिया चुनाव में एनडीए ने अपनी 9 सीटों में कोई सीट उन्हें क्यों नहीं दी। इस बारे में बताया जाता है कि भाजपा आरएलएम का विलय करना चाहती थी। ये कोशिश राज्यसभा चुनाव के वक्त से ही हो रही थी। बात न बनने पर भी भाजपा ने अपने कोटे की सीट कुशवाहा को दे दी और फिर विलय का दबाव बनाने के लिए दीपक प्रकाश को मोहरा बनाया गया था। बात ना बनने पर ही उन्हें एनडीए ने मंत्री तो बनाया, लेकिन एमएलसी नहीं बनने दिया, और अब इसके लिए उपाय ढूंढा जा रहा है। और इस बीच कोर्ट का निर्णय क्या आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए, जहां दूसरी बार मंत्री बनना दीपक प्रकाश के लिए भारी पड़ गया, जहां एक तरफ ये लग रहा था कि जैसे निशांत कुमार को एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा, उसी तरीके से दीपक को भी बनाया जाएगा, सब कुछ जो है आराम से हो जाएगा। लेकिन बात तो तब बिगड़ती हुई दिखी जब निशांत का नामांकन हो गया, लेकिन दीपक प्रकाश वैसे ही रह गए। लेकिन अब इसी बीच देखिए, तिगड़म ये लगाई जा रही है कि कोई भी सदस्य अगर अपना इस्तीफा सौंप देता है तो किसी भी तरीके से दीपक प्रकाश को वहां पर ला करके उनकी कुर्सी को बचा लिया जाएगा। जहां एक तरफ लगातार खबरें आ रही हैं कि दीपक प्रकाश की कुर्सी खतरे में है, तो वहीं दूसरी ओर देखिए, सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि दीपक प्रकाश कहीं जाने वाले नहीं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी आ जाता है और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।